नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डीएम ने एनएचआई के अधिकारियों के साथ शहर से गुजरने वाले एनएच 27 के विभिन्न स्थानों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बिहार के किशनगंज में जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने जिला मुख्यालय से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ 27 के अलग अलग स्थानों का जायजा लिया। इस दौरान एनएचआई के अधिकारी भी जिला पदाधिकारी के साथ मौजूद रहे। बताते चलें कि डीएम ने किशनगंज, रामपुर बस स्टैंड, फरींगोला एसएसबी कैंप के निकट जायजा लिया ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके और सड़क दुर्घटना में कमी हो। इस मौके पर जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने कहा कि सड़क पर अत्यधिक वाहनों का परिचालन होता है, जिसे देखते हुए सर्विस रोड में सुधार, रेलिंग की मरम्मती, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग के निर्माण सहित कई अन्य निर्देश दिए गए। आगे उन्होंने कहा कि सौंदर्यकरण को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जरा भी ओवरब्रिज पर जंगल उग आए हैं या फिर ग्रिल टूट चुका है, सभी को ठीक करवाया जाएगा। इस दौरान मौके पर मौजूद नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि 10 से 15 दिनों के अंदर मरम्मती का कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सौंदर्यकरण को लेकर भी अधिकारियों को जो निर्देश दिया गया है, वही उन्होंने कहा कि जहां भी ओवरब्रिज पर जंगल उगाए हैं या फिर ग्रिल टूट चुका है, सभी को ठीक करवाया जाएगा। इस दौरान मौके पर मौजूद नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि 10 से 15 दिनों के अंदर मरम्मती का कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि 188 करोड़ की लागत से जल्द ही अलग अलग स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इस मौके पर एएसडीएम साकेत सुमन, एसडीपीओ गौतम कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार, डीटीओ अरुण कुमार सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और बिहार राज्य से जो एनएच का जो स्ट्रेच निकलता है तो अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर का है, जिसमें एनएचआई पूर्णिया डिवीजन और सिलीगुड़ी डिवीजन दोनों का कुछ अंश आता है। तो जितना भी इसका सर्विस रोड और मेन फ्लाईओवर का रिपेयरिंग का काम है, ब्यूटिफिकेशन का काम है, हमारे यहाँ पे 2-3 जो मेन चौक है, रामपुर चौक है, बस स्टैंड चौक है, वहाँ पे ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, वहाँ पे स्पीड बम्प लगाने का भी हम लोगों ने निर्देश दिया है। इसके साथ ही जो रेलिंग है, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे एक्सीडेंट की वजह से रेलिंग भी थोड़ी डाइवर्ट होकर बाहर को निकली हुई है। रेलिंग की रिपेयरिंग का काम, उसका कलरिंग का काम, ये सारा इसको लेकर आज समीक्षा की गई। सर आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या कमी पाई गई सर? कमी आपको बताया जैसे कि थोड़ा नेशनल हाईवे का यहाँ पे अगर हालत थोड़ा इंप्रूवमेंट हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लोड है और हमारे ज़िले का भी जितना ट्रैफिक है बहादुरगंज, ठाकुरगंज से सारा इसी स्ट्रेच से आगे पूर्णिया या सिलीगुड़ी जाता है। जितना भी ऊपर से जितना ट्रैफिक रहता है सिलीगुड़ी से नीचे अगर बंगाल भी जाना है, उसको बिहार में एंटर करना है, तो काफ़ी लोड है यहाँ पे, तो इसका इम्प्रूवमेंट तो अवश्य ही करना है। सर दीवारों पर मतलब जंगल उगा है सर, इससे बस्ट होने की संभावना है। निर्देश दिए गए जो यहाँ पे मेंटेन करते हैं कि जितना भी यहाँ पे फालतू का जो प्लांट्स या जंगल उगा हुआ है सारा क्लियर करना है, उसका क्लीनिंग करना है। और जो कलर भी जो हम लोग करवाएंगे तो उसका जो कलर का जो पैटर्न होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आप एक बार नोट करिएगा संदीप, और जो है कि जो भी रंग हम यहाँ पे जितने स्ट्रेच में करवाएंगे जो नेशनल हाईवे की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होगा और एक ही प्रकार का कलर हम लोग करवाएंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, लगे कि ये नेशनल हाईवे। सर पुराने वाले ब्रिज में सर पाइपिंग की व्यवस्था नहीं है, लोगों के ऊपर ये वाला भी संज्ञान में आया है, इसको भी हम दिखवाएंगे। अगर पानी बरसात के टाइम समस्या होता है तो इसको भी चेक करवाएंगे। कई जगह ग्रिल टूटा हुआ सर, ग्रिल का मैंने बोला है, ग्रिल का अगर दोबारा कभी ऐसे दुर्घटना ग्रिल की वजह से होता है तो उसको उचित एक्शन लिया जाएगा। सर अपने गुमटी का जाम की समस्या बनी रहती है, उसको लेकर बोला है कि एक तो वहाँ पे ट्रैफिक का हम लोग बीच में वहाँ पे वो रखेंगे, व्यवस्था रखेंगे, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी वहाँ पे ड्यूटी किया जाएगा। इसके साथ ही जो स्पीड ब्रेकर है उसको भी लेफ्ट साइड दोनों तरफ, जिस तरफ हम इधर से पूर्णिया जाते हैं, पूर्णिया से सिलीगुड़ी वापस आते हैं, तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था की जाएगी ताकि स्पीड वहाँ पे कम हो जाए। सर सड़क चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं सर, बिजली की पोल भी सड़कों पर है, उसके लिए क्या है? सड़क चौड़ीकरण देखिए, फ्लाईओवर तो यहाँ पे प्रॉपर जो उसका विड्थ है वो बना हुआ है, लेकिन सर्विस रोड को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। तो जितना भी जगह मिल रहा है यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, इसके साथ ही ड्रेनेज और यहाँ पे बिजली का पोल को लेकर भी एक ही साथ उस पर एक्शन किया जाएगा और कोऑर्डिनेशन से उस पर काम किया जाएगा। सर ट्रैफिक लाइट्स वगैरह नहीं है एनएच पर कहीं भी कुछ? ट्रैफिक लाइट्स का काम एनएच का नहीं होता है, जहाँ कहीं भी ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था होती है तो वो राज्य की तरफ से या तो परिवहन विभाग या लोकल जो अर्बन लोकल बॉडी या लोकल बॉडीज़ होती हैं वही करती हैं, जैसे कि जहाँ नगर पालिका है या फिर प्रखंड है या हमारा पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी की जाती है। तो उसको लेकर उस पर हम लोग सोच विचार करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक लाइट देना है, तो उसके पश्चात उस पर सर अचानक निरीक्षण करना मधुबनी घटना नहीं लिंक करिए। हमारा यहाँ पे सड़क सुरक्षा समिति का बैठक था, काफ़ी दिनों से ये निश्चित था और सिलीगुड़ी और पूर्णिया दोनों जगह से एनएच की टीम आई हुई है, तो उसको लेकर ये सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई है उसमें काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था किशनगंज नगर पालिका क्षेत्र में जिला में किस प्रकार की ट्रैफिक की व्यवस्था हो,
इसके साथ ही हम लोग इन स्कूलों में और हॉस्पिटल्स में भी जितने हमारे जो एम्बुलेंस चालक हैं, बस चालक हैं, जो बस चलाते हैं स्कूलों में, उनकी भी सूची एक तैयार करेंगे ताकि उनको भी गाइड किया जा सके किस प्रकार के ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। ट्रैफिक की एक नियमावली होती है जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर होती है, उसको लेकर भी हम लोग स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। उसी के आलोक में ये सारी जो विजिट हुई है, चलो सर लोगों की शिकायत है तो मैच्योर नहीं हो पाया था, तो इस ईयर फिर से किया गया। मेंटेनेंस का काम जो है आपके द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें क्या है, तो फिर वो बड़े काम के लिए एक टेंडर निकला हुआ है। मीनवाइल जो पोर्टल्स बरसात में हो गए थे उसके लिए हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है। जो एजेंसी आई अक्टूबर में अपॉइंट हुई थी तो वो भी कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद साफ़ सफाई काम और कुछ कलरिंग का काम है बाकी है, कुछ और छोटे मोटे रोड सेफ्टी रिलेटेड बाकी जो डीएम साहब ने जैसा बताया वो हम अगले 5 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। जो बड़ा काम आ रहा है 188 करोड़ का काम है, टोटल 100 किलोमीटर का। उसमें से बहुत सारे स्कीम यहाँ पर किशनगंज में ही मैक्सिमम स्कीम नॉर्मल पोर्टल में नहीं है, बिहार पोर्टल में बनाना है, 2 जंक्शन डेवलप करने हैं, कुछ रोड भी वाइड करनी है और स्ट्रीट लाइटिंग लगानी है पूरे शहर में। तो वो हम लोग टेंडर मैच्योर शायद 1-2 महीना के अंदर हो जाएगा, तो एजेंसी भी आ जाएगी तो उसमें हम अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें मार्गदर्शक न्यूज़ पर।